अगर आपने गाजियाबाद में यमुना या हिंडन नदी के आसपास कोई प्लॉट खरीदा है, मकान बनाकर रह रहे हैं या निवेश किया है, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रशासन द्वारा अब हिंडन और यमुना नदी के किनारे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और भी ज्यादा तेज हो गई है। ये कदम बहुत जरूरी माना जा रहा है क्योंकि इन नदियों का प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। गाजियाबाद जिले में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने इस पूरे मामले की समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। नदी के किनारे बने अवैध कब्जे, कॉलोनियां और निर्माण जल्द ही हटाए जा सकते हैं। बुलडोजर चलाकर इन अवैध निर्माणों को साफ किया जाएगा। ये कार्रवाई पर्यावरण बचाने, बाढ़ से बचाव और लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी मानी जा रही है। हिंडन नदी में प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण को रिपोर्ट दी है कि हिंडन नदी के किनारे 258 अवैध कॉलोनियां बनी हुई हैं। इन कॉलोनियों का गंदा सीवेज पानी सीधे नदी में बहता हुआ जा रहा है। इससे नदी का पानी बहुत खराब हो गया है। सीवेज में न सिर्फ गंदगी होती है बल्कि कई तरह के केमिकल और कचरा भी नदी में मिल जाते हैं। इस वजह से नदी का पानी पीने लायक नहीं रह गया है और आसपास के पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। रिपोर्ट के बाद सरकार और प्रशासन पर दबाव बढ़ गया, इसीलिए अब अतिक्रमण हटाने की कवायद तेज कर दी गई है। गाजियाबाद कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मानदड़ की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में यमुना और हिंडन दोनों नदियों के किनारे की भूमि पर बने अतिक्रमणों की विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में उप जिलाधिकारी लोनी, सिंचाई विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, नगर निकायों और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल थे। सभी ने मिलकर समस्या को समझा और समाधान निकालने की कोशिश की और योजना बनाई। जिला अधिकारी ने कहा कि नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है बल्कि पूरे क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र का आधार है। इन्हें बचाना बहुत जरूरी है। जिला अधिकारी रविंद्र कुमार ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि नदी के क्षेत्र की सरकारी भूमि को राजस्व अभिलेखों, सिंचाई विभाग के रिकॉर्ड और पुराने मानचित्रों के आधार पर अच्छे से जांचा जाए। हर जगह का सत्यापन किया जाए कि कहां-कहां अवैध कब्जा है या निर्माण हुआ है। एक बार चिन्हित होने के बाद इन अवैध निर्माणों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि नदी क्षेत्र में किसी भी तरह का अवैध निर्माण या कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी विभागों को आपस में तालमेल बनाकर काम करना होगा। नदी के किनारे अतिक्रमण कई समस्याएं पैदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या प्रदूषण की है। अवैध कॉलोनियों से निकलने वाला गंदा पानी नदी को लगातार दूषित कर रहा है। दूसरी समस्या बाढ़ और जलभराव की है। नदी का प्राकृतिक रास्ता जब अतिक्रमण से ब्लॉक हो जाता है तो बारिश के समय पानी का बहाव रुक जाता है। इससे आसपास के इलाकों में पानी भी भर जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। इससे लोगों की जान माल को खतरा होता है। जिलाधिकारी ने कहा कि नदी के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा डालना आम लोगों के लिए एक बड़ा खतरा है, इसीलिए इसे तुरंत रोकना जरूरी है। बैठक में यह भी तय किया गया कि संवेदनशील जगह का जमीनी निरीक्षण किया जाए। अधिकारियों की टीमें मैदान पर उतरकर खुद देखेंगी कि कहां-कहां समस्या है। जरूरत पड़ने पर संयुक्त सर्वेक्षण भी कराया जाएगा। सर्वेक्षण पूरा होने पर बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाए जाएंगे। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक सर्वेक्षण के बाद बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो सकती है। अवैध कॉलोनियों, मकानों, दुकानों या अन्य निर्माणों को हटाया जाएगा। अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने और नियमित रिपोर्ट जिला प्रशासन को देने के निर्देश दिए गए हैं। यमुना नदी भी इस कार्रवाई में शामिल है। यमुना भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। गाजियाबाद क्षेत्र में यमुना के किनारे भी कई जगह पर अतिक्रमण हो गए हैं। इन दोनों नदियों को स्वच्छ और मुक्त रखना शासन की प्राथमिकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि नदियों का संरक्षण सिर्फ एक विभाग का काम नहीं है, ये पूरे समाज और सरकार का दायित्व है। अगर हम आज नदियों को नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को साफ पानी नहीं मिलेगा। पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा और कई तरह की समस्याएं बढ़ेंगी। इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों पर भी असर पड़ेगा। जो लोग अवैध रूप से नदी किनारे बस गए हैं या निर्माण कर रहे हैं, उन्हें नोटिस दिए जाएंगे। कुछ लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था भी दी जा सकती है, लेकिन अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। प्रशासन का फोकस सिर्फ हटाने पर नहीं बल्कि भविष्य में नए अतिक्रमण रोकने पर भी है। नदी क्षेत्र को पूरी तरह संरक्षित रखने के लिए नियमित निगरानी रखी जाएगी। हिंडन नदी को हरनंदी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है, लेकिन पिछले कई सालों से इसकी स्थिति खराब होती गई है। औद्योगिक कचरा, घरेलू सीवेज और अतिक्रमण ने मिलकर नदी को बीमार बना दिया है। एनजीटी ने भी कई बार ऐसे मामले में सख्ती बरती है। सरकार की रिपोर्ट के बाद अब प्रशासन सक्रिय हो गया है। ये अच्छा संकेत है कि पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर सरकार ध्यान दे रही है। अतिक्रमण हटाने से कई फायदे होंगे। नदी का प्राकृतिक रास्ता साफ होगा,
पानी तेजी से बहेगा और बाढ़ का खतरा कम होगा। प्रदूषण कम होने से नदी का पानी बेहतर होगा, मछलियां और अन्य जल जीव फिर से बढ़ सकते हैं। आसपास का पर्यावरण स्वस्थ होगा, लोगों को भी साफ हवा और कम खतरा मिलेगा। लंबे समय में ये क्षेत्र ज्यादा सुंदर और सुरक्षित बन सकता है। जिला अधिकारी रविंद्र कुमार मानदंड ने स्पष्ट कहा है कि ये अभियान प्राथमिकता के आधार पर चलेगा, कोई भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी विभाग मिलकर काम करेंगे। सिंचाई विभाग भूमि के रिकॉर्ड देखेगा, जीडीए विकास संबंधी नियम लागू करेगा, नगर निकाय सफाई और निगरानी रखेगा, राजस्व विभाग कब्जे की जांच करेगा। इस तरह टीम वर्क से काम पूरा होगा। नदी संरक्षण सिर्फ गाजियाबाद तक सीमित नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लिए महत्वपूर्ण है। यमुना नदी दिल्ली और अन्य शहरों से होकर गुजरती है। हिंडन भी कई जिलों को प्रभावित करती है। अगर हर जगह ऐसे अभियान चलाए जाएं तो नदियां फिर से स्वच्छ हो सकती हैं। लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि नदियों पर अतिक्रमण करना गलत है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। प्रशासन की इस पहल की सराहना की जा रही है। एनजीटी के सामने रिपोर्ट देने के बाद तुरंत कार्रवाई शुरू करना सही कदम है। अब देखना यह है कि सर्वेक्षण कितनी तेजी से पूरा होता है और बुलडोजर कार्रवाई कब शुरू होती है। अगर समय पर काम पूरा हो गया तो हिंडन और यमुना दोनों नदियों की स्थिति में सुधार आ सकता है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नदियां हमारे जीवन का हिस्सा हैं। इन्हें प्रदूषित या अतिक्रमित होने से बचाना हर नागरिक का कर्तव्य है। सरकार और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अब लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। अवैध निर्माण ना करें और नदी क्षेत्र को सुरक्षित रखने में मदद करें। इस अभियान की सफलता से न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि आसपास के इलाकों को भी फायदा होगा। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।